साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, दास आप जी के चरणों में एक विचार रखेगा, आशा आप जी प्रवान करेंगे। जो भी त्रुटियां हों बालक समझ के बख्श लेना, अपने चरणों से सदा लगाए रखना। साध संगत जी कहते हैं, साध संगत जी की गुरु संसार में ऐसा होता है जो सोए भाग्य को जगा देता है। साध संगत जी, सोए भाग्य का मतलब इंसान आज अपने जीविका के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है कि किस तरह हमारे जीवन अच्छे से बीत सके, सुखमय बीत सके। हर किसी की चाहत यही होती है कि हम निरोग हों, धन धान से पूर्ण हों, गाड़ी घोड़ा सभी प्रकार के पदार्थ हमारे पास उपलब्ध हों। साध संगत जी, ये तो कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कर्म करता है तब भी उसके पास नहीं हो पाता है, कोई कर्म नहीं करता है तो उसके पास भर जाता है। कुछ कहें तो भाग्य की भी बात होती है और कुछ कहें तो कर्मों की भी बात होती है। साध संगत जी, बचपन में पढ़ाया जाता था कि उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः येन खडेसे यत्र वसन्ते तत्र भुवः सहायक भव। साध संगत जी, इसका अर्थ है कि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये 6 चीज़ें साध संगत जी बताते हैं ज्ञानी जन कि जिनके पास है उनकी सहायता, भुव मन देवता, देवता भी उनकी सहायता करते हैं। इससे यही तात्पर्य होता है साध संगत जी की अगर हम इन 6 चीज़ों में से अगर समर्थ नहीं हैं तो परेशानी का सामना तो करना ही पड़ सकता है। और कुछ तो अपनी आदतों से भी कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि मजदूरी का जो पैसा मिलेगा अन्यत्र कहीं और खर्च कर सकते हैं, इससे भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो जो भी भाई बहन यंग हों, बुजुर्ग हों, जैसे भी हों, दास हाथ जोड़ के विनती करता है, आप जी के चरणों में निवेदन करता है कि अपने परिवार को, अपने बच्चों का बहुत अच्छे से परवरिश करें, पढ़ाएं लिखाएं, सेवा सत्कार करें, लेकिन नशे को हाथ न लगाएं। साध संगत जी, जब दास देखता है नशे करने की लत जो लोगों में लग चुकी है, उन्हें ना तो अपने जीवन की परवाह होती है, ना उनके बच्चों की परवाह होती है उन्हें। वो अपने में ही मस्त होते हैं, चाहे पैसा हो या ना हो, किसी से मांग के कर्ज लेकर भी ये नशा कर लेते हैं। तो जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके कर कमलों में दास का हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रार्थना है कि आप अगर ऐसा नशा कर रहे हैं कोई भी, तो तुरंत उसे बंद कर दें। बहुत ही अच्छा होगा आपके जीवन के, आपके परिवार के लिए। साध संगत जी, नशों से जो नशा करने की आदत पड़ जाती है तो घर कई बर्बाद हो जाते हैं। आप अपने आस पड़ोस कहीं भी देखे होंगे, लोग आपस में बनती नहीं, मारपीट हो जाती है, बहुत सारे ऐसे कार्य हो जाते हैं। भले ही घर अनाज से भरा हो, पैसा से भरा हो, लेकिन एक पीने वाला घर में अगर उपद्रवी हो जाए तो उस घर में रहना दुश्वार हो जाता है सभी का, चाहे बच्चा हो चाहे बीवी हो। तो सुंदर माहौल बना के रखें,
सत्संग करें, सेवा करें, सिमरन करें। भक्ति किसी भी प्रकार से आपको भाती हो तो भक्ति अवश्य करें, क्योंकि भले ही हमें मुक्ति मिले ना मिले, लेकिन आप भक्ति अगर कर रहे हैं, परमात्मा की मान रहे हैं, परमात्मा को मानने से आदत भी नहीं सुधरती, परमात्मा की मानना पड़ता है। जैसे दास देखता है कि रामायण की चौपाइयाँ जुबानों पे अक्सर चला करती हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी, कबीर जी के दोहे भी अक्सर लोग सुबह सुबह गाया करते हैं। तो यहाँ तात्पर्य ये है कि सतगुरु कहते हैं कि हमें इनके कथनों को पढ़ना केवल नहीं है, इनके विचारों को केवल पढ़ना नहीं है, इनके विचारों पर हमें चलना है। सुनने से और कहने से जीवन में कोई सुधार नहीं हो सकता जब तक इनके वचनों पर, इनके आदर्शों पर, इनके नियमों पर हम चलेंगे नहीं, हमें कोई लाभ नहीं हो सकता। सत्संग जी दास इस पे एक उदाहरण रखेगा कि जिस प्रकार कुछ कबूतर थे, सत्संग जी एक जंगल में रोज दाना खाया करते थे, उनकी आदत पड़ गई थी। और कहीं से एक बहेलिया घूमते घूमते वहाँ गया और झुंड के कबूतर देखा तो उसे लालच आ गया और उसने सोचा कि चलो जाल फेंकते हैं, दाना फेंकते हैं, फंस जाएंगे तो ठीक है, नहीं फंसेंगे तब भी कोई बात नहीं। तो तोतों को कोई सिखा दिया था कि हम आगे से दाना नहीं खाएंगे, अब से दाना नहीं खाएंगे, न जाल में फंसेंगे न पकड़े जाएंगे। सत्संग जी वो कई रटन उनके मन के अंदर था कि न दाना खाएंगे न जाल में फंस पाएंगे, उड़ जाएंगे, ये रटते थे केवल। तो बहेलिया सोचा ये तो इन्हें कोई सिखा दिया है कि न दाना खाएंगे न बहेलिया के जाल में फंस पाएंगे और हम उड़ जाएंगे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं खाएंगे और हम उड़ जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे। सत्संग जी ऐसा कथन है, लेकिन बहेलिया बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि इन्हें तो ज्ञान हो गया है, अब पकड़ना इनको बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश करके देखता हूँ। तो बहेलिया ने कुछ दाना निकाला और उनके आगे फेंक दिया और वो दाना खा रहे हैं और गुनगुना भी रहे हैं कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम दाना नहीं खाएंगे और हम नहीं फंस पाएंगे। दाना खा भी रहे हैं और ये गा भी रहे हैं। सत्संग जी बहेलिया सोचा कि चलो दाना तो खा लिए, अब जाल भी बिछा के देखते हैं। सत्संग जी उसने जाल भी फेंका और दाना के लालच में कबूतर सारे उस जाल में फंस गए। अब फंसे हुए भी हैं, फिर भी कह रहे हैं यही बात कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं खाएंगे और नहीं फंस पाएंगे। बहेलिया उन लोगों को फंसा भी लिया है जाल के अंदर और फिर भी वो यही रटन लगाए हुए हैं। तो सत्संग जी आज संसार का भी यही हाल है भक्ति के माने में कि लोग राम की नहीं मानते, राम को मानते हैं, कृष्ण की नहीं मानते, कृष्ण को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, रामायण की नहीं मानते कि रामायण में लिखा क्या है। हमें उनके अर्थों पर जाना, उनके भाव पे नहीं जाना कि भाव बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर चौपाई चल रही है मंदिर में, उन्हें हमें सुनकर उनके जीवन में उपयोग करने से ही सुख और शांति मिल सकती है या फायदा हो सकता है। सत्संग जी संत महात्मा कहते हैं कि नाम से पहले नामी का ध्यान करना जरूरी होता है। इसीलिए कोई ऋषि लिखे हैं कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति,
साध संगत जी, परमात्मा निराकार है, ये सभी लोग जानते हैं। वैसे हम साकार में कितना भी पूजा करें, एक मन को भुलाने वाला बात है कि जिस प्रकार कहते हैं कि कोई बच्चे को टॉफ़ी दे के भुलवा देते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं था और ये टॉफ़ी बड़ी सुंदर लगती है। उसी प्रकार कहते हैं कि हम जब परमात्मा को नहीं पाते तो अपने मन को भुलाने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा कृष्ण रूप में है, राम रूप में है। दास ये नहीं कहता कि राम रूप में थे नहीं, कृष्ण रूप में थे नहीं, साध संगत जी थे, लेकिन उस समय धरती के ऊपर अत्याचार थे, पापियों से धरती थर्रा रही थी। तब इस परम पिता परमात्मा निराकार को अपना रूप बदलकर इस धरा भूमि पे आकर इस धर्म ध्वजा को फहराने के लिए पापियों का अंत किया और अपने कार्य पूरे करके वे अपने लोक को चले गए। अब हम उन्हीं की आशा करें कि फिर वही राम वही कृष्ण आएंगे, ऐसा संभव नहीं है साध संगत जी, क्योंकि समय के साथ अवतार भी बदल जाता है, रूप बदल जाता है, इश्तिहार बदल जाता है साध संगत जी, लेकिन निरंकार नहीं बदलता। इसलिए कहते हैं कि भक्ति लोकी अजय ना समझे, रब नू पाना भक्ति है, छोड़ के सारे भरम भुलेखे गुरु रिझाना भक्ति है। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं सारे भरम भुलेखे हैं। नहीं तो देखो दीपावली के दिन लोग माता बहनें सदियों से चली आई प्रथा को निभा रही हैं कि घर से दीपावली के सुबह या दीपावली के एक दिन पहले लोग दलित दर खेदती हैं, घर में सूप और बेना डाली चिराग जला के उसमें हंसिये से थप थप की आवाज़ करके बाहर ले जाती हैं कि हमने दरिद्र को घर से भगा दिया। साध संगत जी, वास्तविक में अगर इस बात पे गहराई रोशनी डाला जाए तो घर में दरिद्र नहीं होता, घर में भूत नहीं होता। साध संगत जी, अगर घर में होता तो भाग जाता, लेकिन मन के अंदर दरिद्र पैसा है और हम घर में से भगा रहे हैं। हम अपने मन के अंदर से जब इस दरिद्रता को भगाएंगे तब जाके हमारे घर से दरिद्र की भाग पाएगा। अन्यथा हर साल हम यूँ ही प्रथा को निभाते हैं। अगर हमने पूरे घर से दरिद्र को भगा दिया, डालियाँ पीट पीट के सूप पीट पीट के जला दिया, दलिद्र तो जल गया लेकिन फिर कहाँ से साल भर में वापस आ गया। ये सोचने वाली बात है साध संगत जी। इस प्रथा को लोग सदियों से निभा रहे हैं, लेकिन यंग जनरेशन जो नए भाई हैं, युवा हैं, माता बहनें हैं जो पढ़ी लिखी हैं, उन पुरानी सभ्यताओं को थोड़ा गौर से ध्यान दें कि दलिद्र होता क्या है। दलिद्र का मतलब होता है नासमझी, अज्ञान, जो हमारे मन के अंदर बैठा है और वही हमें आगे नहीं बढ़ने देता, हमें उस बैकवर्ड रूप में लेके जाता है जहाँ लोग पहले से ही उस प्रथा को निभाते हैं बिना सोचे समझे। हो सकता है उनकी उस समय कोई मजबूरी रही हो या कोई जानकारी ना रही हो ऐसी, लेकिन आज पढ़ाई की शिक्षा के माने में कितना अच्छा क्वालिटी का पढ़ाई चल रहा है। तो हमें हर क्षेत्र में विकास करना है, पढ़ाई का ध्यान देकर कि अज्ञानता को भी दूर भगाना है, स्वच्छता अपनाना है और मन को निर्मल बनाना है, तभी हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है साध संगत जी। तो दास फिर से निवेदन करेगा कि जो भी भाई बहन नशे के आदि से जुड़े हैं उनके चरण कमल रूपी चरणों में दास का फिर से निवेदन करता है दास कि छोड़ दें और भक्ति में ज्ञान लेके सेवा सिमरन सत्संग करते हुए इस निरंकारी मिशन में आके अपने जीवन को सफल बनाएं और मुक्ति के द्वार पे, मुक्ति के धाम में अपने आत्मा को प्रवेश करने से सफल बनाएं साध संगत जी। क्योंकि आत्मा परमात्मा में जब तक नहीं मिलेगी
इसे 84 लाख योनियों में यूं ही भटकना पड़ेगा। कभी कुकर बिलार, गीदड़ सियार, कीड़े मकोड़े, मच्छर, सभी जीवों में चींटी से हाथी तक जितने भी जीव हैं सभी के अंदर हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा और तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये मानव जन्म मिला है कि कहते हैं कि मानव जीवन अंत की सीढ़ी फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले मूर्ख तेरी कमाई सारी गई। ये 84 लाख योनियों में जो आपने कर्म कमाए हैं साथ संगत, उसी का फल है कि आपको मानव जीवन की प्राप्ति हुई है। और कहते हैं कि ये मानव जीवन अंत की सीढ़ी है, अगर यहाँ से फिसल गए तो फिर हम पहले प्रथम सीढ़ी पे आ जाएंगे, तो फिर से हमें उसी यौन चक्र में भटकना पड़ेगा। तो कृपया निवेदन है, चरणों में आपके हाथ जोड़कर विनती है कि परमात्मा को जानने के लिए मानव जीवन मिला है और परमात्मा को समय के रहते, सांसों के रहते जान लें, अन्यथा इस जीव का जाना और आना कब तय है ये कोई नहीं बता सकता। कहते हैं कि तू कहता है करूँगा भक्ति वृद्धापन को आने दो, तो वृद्धापन साथ संगत जी क्या भरोसा है कि वृद्धापन आएगा या नहीं आएगा। बातों में ही समय गवाए नर पीछे पछताएगा। कहते हैं कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। साथ संगत जी बुढ़ापे में भक्ति नहीं कर सकते, जवानी पे खेल में समय खो दोगे, बचपन में खेल में खो दोगे, जवानी पैसों रुपये कमाने में खो दोगे, बुढ़ापे में जब हाथ पैर काम नहीं करेंगे, नहाने का दिल नहीं होगा, भजन करने के मुख में दांत नहीं रहेंगे, तो क्या आप भक्ति कर सकते हैं साथ संगत जी। तो कृपा करें साथ साथ में भक्ति भी करें, घर परिवार भी संभालें और नशे से दूर रहें साथ संगत जी। और अच्छा वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा साथ संगत जी, ताकि ये जो परामर्श है नशे वाली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके साथ संगत जी। अगर दास किसी के भी घर का परिस्थिति संभल जाएगी इस बात से, तो दास अपने आप को बड़भागी समझेगा साथ संगत जी। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।